नमस्कार। प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में बात करना चाह रहे थे आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां अमेरिका में पत्रकारों की वार्ता के दौरान उन्होंने अडानी के बारे में व्यक्तिगत संबंध की बात की थी, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही है। लेकिन ये राजनीतिक विवाद है। जब उन्होंने खुद ने इसको व्यक्तिगत बता दिया मामला, तो मैं भी चाहता हूँ कि इसको प्रसंगवश में ले लें, क्योंकि आप तक भी अब तक बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन बात करते हैं उन बातों की जो शायद आप तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है। सबसे पहले बात करेंगे विद्यालयों में ड्रेस कोड की। कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ड्रेस कोड वाली बात कही थी कि पूरे राजस्थान में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में एक ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। जानकारी मिली है कि लगभग लगभग उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और उसको अंतिम रूप दिया जाने के लिए शिक्षा विभाग एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके बाद में अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो पूरे देश में महाराष्ट्र और असम के बाद में राजस्थान तीसरा ऐसा प्रदेश होगा जहां ड्रेस कोड एक समान ड्रेस विद्यालय में शिक्षकों की और छात्रों की रहेगी। अब लेकिन होता क्या है कि सरकारी स्कूलों में और गैर सरकारी स्कूलों में इतना है कि एक हीन भावना सी आ जाती है ड्रेस को लेकर के। जिस प्रकार की ड्रेस सरकारी और निजी विद्यालयों में होती है, तो इसी को लेकर के अब शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। समझा यह जा रहा है कि ड्रेस कोड नए शैक्षिक सत्र यानी जुलाई में लागू हो सकता है, जिसमें शिक्षकों को भी एक ड्रेस पहननी पड़ेगी और विद्यालयों में भी जो छात्र चाहे सरकारी में हो चाहे गैर सरकारी में हो, उनको भी ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। बात करते हैं महाकुंभ के बाद में। अब राजस्थान में भी एक महाकुंभ है। राजस्थान में महाकुंभ है। मार्च के महीने में खाटू श्याम जी में लक्खी मेला आयोजित होता है, जहाँ पूरे देश में नहीं, दुनिया के कोने कोने से, विशेष रूप से देश की अगर बात की जाए तो बंगाल, यूपी, हरियाणा से, राजस्थान में तो है ही है, खाटू श्याम जी से फाग उत्सव खेलने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्याम भक्त वहां पहुंचते हैं। निशान लेके भी आते हैं। कई लोग पैदल यात्रा, पद यात्रा एक महीने पहले शुरू कर देते हैं और वो पद यात्रा से निशान और ध्वज लेकर के वहां आते हैं। जिसको लेकर के परेशानी ये रहती है कि जिस मार्ग से पैदल यात्री चल रहे हैं, पद यात्री, उसी पर वाहनों का आवागमन भी रहता है। लेकिन इस बार सरकार ने व्यवस्था ऐसी की है कि एनएचआई के माध्यम से लगभग 7 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से एक पैदल अस्थायी मार्ग भी बनाया है, जिससे वाहनों को जाने के लिए अलग से रास्ता रहेगा और पद यात्रियों के लिए जाने से अलग यात्रा का मार्ग रहेगा, जिससे उनको सुविधा होगी। तो कुल मिलाकर के सरकार ने, एक चाहे एनएचआई ने किया हो, चाहे केंद्र सरकार ने किया हो, चाहे हमारी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया हो, लेकिन अच्छा एक कदम उठाया है, जिसको लेकर के हालांकि पूरे साल भर में खाटू श्याम में 3 से 4 करोड़ लोग आते हैं एक साल में दर्शन करने के लिए। लेकिन अकेले होली के समय पर जो लक्खी मेला भरता है, उसमें 50 लाख से 1 करोड़ तक लोग आते हैं। इसको सुविधा के लेकर के हमारे भी यहाँ ये महाकुंभ की तैयारियां चल रही है। महाकुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ को लेकर के भी राजनीति चल रही थी। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस का कोई नेता इसलिए वहाँ प्रयागराज में नहीं जा रहा है कि एक विशेष वर्ग के वोट उनके फेवर में करना चाहते हैं। लेकिन इस कयास को दिग्विजय सिंह ने पहले समाप्त किया। दिग्विजय सिंह अपने पुत्र जयवर्धन सिंह, जो विधायक है मध्य प्रदेश से, उनके साथ में यात्रा की। उन्होंने वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। सचिन पायलट भी गए। सचिन पायलट का जिन लोगों ने कल वीडियो देखा होगा, जैसा मैं कहता हूँ कि सचिन पायलट हालांकि बहुत बड़े नेता हैं। अभी चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि राजस्थान की कमान उनको संभला दी जाए, लेकिन वो सादगी प्रिय हैं। जो जिन लोगों ने वीडियो देखा उनका नहाने का, तो जहाँ अन्य सामान्य लोग जहाँ नहा रहे थे, वहीं पे वो डुबकी लगा रहे थे। तो कहने की गर्ज है कि अब कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया। आज ये चर्चा आई है कि राहुल बाबा, राहुल गांधी,
और प्रियंका गांधी भी 16 फरवरी को डुबकी लगाने के लिए संगम प्रयागराज में जा सकती हैं और उनका लगभग लगभग कार्यक्रम तय हो चुका है। और जब महाकुंभ की बात चली तो महाकुंभ में बताया जाता है कि इस बार यह एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है प्रयागराज का, जहां अब तक लगभग 50 करोड़ लोग श्रद्धालु वहां डुबकी लगा चुके हैं और पूरी दुनिया के अंदर यह पहला स्थान होगा प्रयागराज का जहां इतनी संख्या में लोगों ने वहां डुबकी लगाई है। अभी तो आने वाले समय में और भी समय बाकी है। अभी तो आज तो 14 फरवरी हुई है, 26 फरवरी, यानी 12-13 दिन और है अब लोगों का आना जाना। मेरे एक मित्र आज बनारस में थे, कल पहुंचेंगे वो, तो वो कह रहे थे वैसा भले कुछ भी हो लेकिन भीड़ तो ज़बरदस्त है, लोगों में उत्साह भी है, भीड़ से उनको कोई डर नहीं है। अभी शाम को जब वो किसी विश्राम के लिए किसी होटल में गए तो उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ थी, सर्दी तो है लेकिन उसके बावजूद भी मैं पसीने में डूबा हुआ हूँ, अब जाके मैं नहाऊंगा तब जाके मेरे को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर के लोगों में ज़बरदस्त रुचि बनी हुई है प्रयागराज जाने की। अगर आप भी विचार कर रहे हैं तो जाइए, 12-13 दिन शेष रह गए हैं, बाद में आपको यही सोचने को पड़ेगा यार चले जाते तो ठीक रहता। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंगवश में यही सब बातें हैं जो मैंने आपके सामने शेयर की है। कल फिर नए प्रसंगवश के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन आपका जो लोकप्रिय चैनल है प्रसंगवश, ये एक प्रमोट के मार्ग इसके लिए प्रशस्त होगा। नमस्कार।